क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 20 रुपए सालाना में आप 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवर ले सकते हैं? जी हाँ, यह कोई झूठ नहीं बल्कि यही है प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना यानी कि PMSBY। लेकिन अब सिर्फ ये जानकारी सुनकर योजना ले लेना तो काफ़ी नहीं है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इनमें कौन एलिजिबल है, कितना कवर मिलता है, क्लेम करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सेटल करने में कितना समय लगता है और अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करना है। तो आज के इस वीडियो में PMSBY को हम आपके लिए बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे और बताएंगे कि आप कैसे इस योजना का पूरा फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि PMSBY है क्या। तो PMSBY एक एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें 18 से 70 साल की उम्र के एलिजिबल व्यक्ति को एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। अगर एक्सीडेंट की वजह से पूरी तरह डिसेबिलिटी होती है तो भी 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है, जबकि एलिजिबल पार्शियल डिसेबिलिटी के मामले में 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है। इस योजना की सबसे खास बात है कि इसका बेहद कम प्रीमियम, सालाना सिर्फ 20 रुपए। यह प्रीमियम आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट के जरिए कटता है। इसके लिए आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट या फिर एलिजिबल पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए और प्रीमियम के ऑटो डेबिट की कंसेंट देनी होगी। PMSBY का कवर पीरियड 1 जून से 31 मई तक होता है और इसे हर साल रिन्यू किया जाता है, बशर्ते प्रीमियम सफलतापूर्वक डेबिट हो जाए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। अगर PMSBY होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को क्लेम कैसे मिलेगा। सबसे पहला काम है बैंक या पोस्ट ऑफिस को सूचना देना। नॉमिनी या लीगल हियर को उस बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस को इन्फॉर्म करना चाहिए जहां पर व्यक्ति PMSBY में इनरोल था। बेहतर है कि एक्सीडेंट के 30 दिनों के भीतर इसकी सूचना दे दी जाए। बैंक को पीड़ित का नाम, अकाउंट नंबर, एक्सीडेंट की तारीख और यह जानकारी देनी होगी कि मामला PMSBY से जुड़ा एक्सीडेंटल डेथ क्लेम है। इसके बाद अगला स्टेप है क्लेम फॉर्म लेना। बैंक ब्रांच से PMSBY क्लेम कम डिस्चार्ज फॉर्म लिया जा सकता है। कई मामलों में यह बैंक की वेबसाइट या जन सुरक्षा पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इस फॉर्म में पीड़ित की बेसिक डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, नॉमिनी या लीगल हियर्स की जानकारी, एक्सीडेंट की डेट, टाइम, प्लेस और कॉजेस जैसी जानकारी देनी होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट। एक्सीडेंटल डेथ क्लेम में डॉक्यूमेंट सही और पूरे होने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट चाहिए जो डेथ का ऑफिशियल प्रूफ होता है। इसके साथ एक्सीडेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं। रोड एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट या व्हीकल एक्सीडेंट जैसे मामलों में FIR या पंचनामा जैसे पुलिस रिकॉर्ड जरूरी हो सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी एक्सीडेंट और कॉजेज ऑफ डेथ को एस्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा पीड़ित का आधार और नॉमिनी का आधार और KYC डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। नॉमिनी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी देनी होती है क्योंकि अप्रूव्ड क्लेम की राशि सीधे नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। अगर एक्सीडेंट के बाद व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और बाद में उसकी डेथ हुई तो हॉस्पिटल और मेडिकल रिकॉर्ड भी जरूरी हो सकते हैं। अब यहाँ सवाल यह आता है कि क्या हर एक्सीडेंटल डेथ में FIR जरूरी है। हर मामले में एक जैसा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती। कुछ ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं जिनमें पुलिस रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होते, जैसे स्नैक बाइट या ट्री से एक्सीडेंट फॉल। ऐसे मामलों में अवेलेबल हॉस्पिटल रिकॉर्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट या एक्सीडेंट को एस्टेब्लिश करने वाले दूसरे स्वीकार डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए यह मान लेना सही नहीं है कि FIR नहीं है तो PMSBY क्लेम अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे मामलों में एक्सीडेंट और उसकी वजह को साबित करने के लिए पर्याप्त एविडेंस देना बहुत जरूरी है। अब डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद नॉमिनी को क्लेम फॉर्म और सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बैंक ब्रांच में जमा करने होते हैं। बैंक यहाँ कुछ जरूरी चीजें वेरीफाई करता है। सबसे पहले देखा जाता है कि पीड़ित व्यक्ति PMSBY में इनरोल था या फिर नहीं। इसके बाद अकाउंट डिटेल्स, प्रीमियम का ऑटो डेबिट और नॉमिनेशन डिटेल्स वेरीफाई की जाती है। अगर डॉक्यूमेंट और इनरोल सही पाए जाते हैं तो बैंक क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी के पास आगे प्रोसेस के लिए भेजता है। अब सवाल आता है कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम प्रोसेस करने के लिए कितना समय होता है। यहाँ आपको 30 दिनों की टाइमलाइन याद रखनी चाहिए। क्लेम डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद बैंक को क्लेम इंश्योरेंस कंपनी तक फॉरवर्ड करने की प्रक्रिया समय पर पूरी करनी होती है और इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम प्राप्त होने के बाद उसे प्रोसेस और सेटल करने के लिए निर्धारित टाइमलाइन होती है। इसलिए नॉमिनी को क्लेम जमा करने के बाद एक्नॉलेजमेंट या सबमिशन प्रूफ जरूर संभाल कर रखना चाहिए। इसके बाद में डिले होने पर फॉलो अप करना आसान होता है। अगर क्लेम अप्रूव हो जाता है तो एलिजिबल अकाउंट जैसे एक्सीडेंटल डेथ के मामले में 2 लाख रुपए नॉमिनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या होगा। मान लीजिए रिकॉर्ड्स में एज मिसमैच है, नाम की स्पेलिंग अलग है, बैंक और इंश्योरेंस रिकॉर्ड में डिटेल्स मैच नहीं कर रही है।
ऐसी सिचुएशन में नॉमिनी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी या संबंधित अथॉरिटी से रिजेक्शन का रिटन रीजन मांगिए। सिर्फ यह कह दिया जाए कि नेम मिसमैच है या एज मिसमैच है तो वही मामला खत्म नहीं हो जाता। रिटर्न रिजेक्शन लेटर में यह देखना जरूरी है कि क्लेम किस वजह से रिजेक्ट किया गया है और पॉलिसी की कौन सी कंडीशन या क्लॉज इसके पीछे बताई गई है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि क्लेम गलत तरीके से रिजेक्ट हुआ है तो इंश्योरर के ग्रीवेंस ऑफिसर के पास कंप्लेंट की जा सकती है। अगर वहां भी समाधान नहीं होता तो आगे एडाई के ग्रीवेंस रेडरेजल मैकेनिज्म यानी कि बीमा भरोसा जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन या कंज्यूमर कमीशन का रास्ता भी उपलब्ध हो सकता है। यानी क्लेम रिजेक्ट होने का मतलब यह नहीं कि नॉमिनी के पास आगे कोई ऑप्शन नहीं है। कुल मिलाकर PMSBY सिर्फ 20 रुपए की योजना जरूर है, लेकिन इसके रूल्स और क्लेम प्रोसेस को समझना उतना ही जरूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस तभी काम आता है जब जरूरत के समय क्लेम सही तरीके से प्रोसेस हो और सही बेनिफिशियरी तक पैसा पहुंचे। अगर आपके परिवार में किसी ने PMSBY लिया हुआ है तो आज ही एक बार चेक कर लीजिए कि नॉमिनी डिटेल्स, बैंक अकाउंट और बाकी जरूरी इन्फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए निवेश करते रहिए, जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।